36वां साबरी झंडा पैदल काफिला बरेली से कलिया शरीफ के लिए बतारी 21 अगस्त 2024 बरोज बुध को दरगाह ख्वाजा नासिर मियां साबरी रहमतुल्लाह मस्जिद से रवाना हुआ। 4 सितंबर बरोज बुध को कलिया शरीफ में पेश होगा। कुतुबखाना किला फतेहगंज रामपुर होते हुए 24 अगस्त 2024 शनिवार को मुरादाबाद के 0 पॉइंट स्थित RH इंटरनेशनल फर्म पर फर्म के स्वामी तस्लीम हुसैन किलमी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी इस्तकबाल किया गया। आपको बताते चलेंगे, पिछले 16 वर्ष से तस्लीम हुसैन द्वारा झंडे का स्वागत किया जाता है। 24 अगस्त 2024 शनिवार को दुल्हन की तरह फर्म सजी हुई नजर आ रही थी। बाद नमाज असर कुल शरीफ की महफिल अरस्ता की गई। उसके बाद नेकलेस सीमा कव्वाली का आयोजन किया गया। फिर झंडा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में सावरिया, कुर्दिसिया एवं अन्य सिलसिले के लोग बड़े तादाद में मौजूद रहे और दूसरे दिन सुबह 9 बजे साबरी झंडा दरगाह हजरत हाफिज साहब के लिए रवाना होगा। उसके बाद दरगाह हजरत शाह मिस्र सुल्तान साहब और उसके बाद ईदगाह स्थित दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब अजय का जहां रात को सभी कायम फरमाएंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह को अगवानपुर नजीबाबाद द्वारा ज्वालापुर होता हुआ 3 सितंबर को हजरत 9 गजे पीर बाबा के मजार पर कलिया शरीफ पहुंचेगा। वहीं कायम के बाद सुबह 4 सितंबर 2024 को मजार पाक बुलंदशहर बुलंद दरवाजे पर झंडा कुशाई होगा। साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला अल-थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम इब्न अब्दुल्लाह नूरुम العالمين لا إله إلا الله
जी मैं सब क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम को और मुरादाबाद के जुमला हज़रात को मेरा सलाम कबूल फरमाएं। अल्लाह के फजल से ये जो इस बार जो झंडा शरीफ पैदल काफिला आया है, ये 36 साल हो गए इसको आते हुए, और 36 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली से चलकर और हमारे पीरो मुर्शिद मोहम्मद अहमद कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये तस्लीम भाई कलीमी साहब के यहाँ इसका 16 साल तस्लीम भाई की फैक्ट्री में आते हुए हो गए, और उसके बाद फिर ये हाफिज साहब में आता है, और हाफिज साहब से फिर ये आता है सुल्तान मिल से, और सुल्तान मिल से आज हमारे पीरगैब में आसिम खलीफा साहब के यहाँ ये आया है, और तमाम सज्जादगान यहाँ पर तशरीफ लाए, और बहुत ही उम्दा तरीके से इनकी मेहमान नवाजी की गई। मैं तमाम बाबा जी के मुरीदीन और उनके खलीफा और जितने यहाँ झंडे में आने वाले हजरात हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों ने हमारे शाना बशाना रहकर ये हमारे बाबा जी की जैसे बता दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मेरे भाई उसी तरीके से करते हैं। मैं ये जो झंडा शरीफ आता है, इसमें वसीम मियाँ साहब और कमाल मियाँ साहब ये दोनों सरपरस्त है। इससे पहले इनके वालिद आया करते थे, और आज हमारे खलीफा अदनू मियाँ साहब माशाल्लाह हर जगह उनकी तशरीफ आवरी रही और हमारी सरपरस्ती रही। अदनू मियाँ साहब किबला अनवर खुर्शीद अलमारूफ अदनू मियाँ साहब, और वो भी जी वो उन्होंने की थी हमारे बाबा जी ने है। और मज़हब इस्लाम जो है वो ये तरगीब देता है कि तुमने अगर एक बेकसूर को कत्ल कर दिया तो तमाम आलम को कत्ल कर दिया, और अगर एक को बचा दिया। हमारे यहाँ जितनी भी दुआ हुई हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, और उसमें हम यही दुआ करते हैं, और यही खानकाहों से और हमारे जो दरबार हैं, जो सूफिया इकराम की बैठने की जगह हैं, उसमें यही कहा जाता है कि दिलों को जोड़ने की कोशिश करें, दिलों को तोड़ने की कोशिश न करें। आज तक हमारे खलीफा जी खड़े हैं मेरे साथ, आसिम मियाँ साहब की गई, और कल तस्लीम साहब कलीमी साहब के यहाँ भी यही दुआ हुई, नईम साहब जिनमें पीरगम में ये भी यहाँ पर भी इसी तरीके की दुआएं हुई, और अब इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद साहब ये काफिला जा रहा है, वहाँ पर भी यही दुआएं की जाएंगी। अल्लाह हमारे मुल्क को कामयाबी कामरानी अता फरमाए, और हमारे दिलों में सच्चाई और हक बात कहने की तौफीक दे। ये साबरी 21 अगस्त को बरेली शरीफ से रवाना हुआ। हज़रत अली शाह मियाँ साहब साहिब से ज़्यादा ममनून था। भाई वसीम साहब और भाई कमाल साहब की निगरानी में ये पैदल काफिला चला है बरेली से 29 तारीख को। इस काफिले में लगभग 100 लोग इनके साथ चले हैं वहाँ से। कल शाम मगरिब के बाद ये साबरी परचम भाई तस्लीम हुसैन कलीमी साहब की फैक्ट्री पर हुआ 0 पॉइंट पर। वहाँ कुलशरी महफिल समा और सब लोगों का लंगर तमाम हुआ। सभी लोगों ने आज सुबह ये दरगाह हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह कटघर पर ये परचम पहुँचा, जहाँ उसका इस्तकबाल वहाँ के साहिब सज्जादा नवाब हयातुल्लाह साहब। उसके बाद रास्ते में कई जगह परचम का इस्तकबाल हुआ, शाह उस्मानी साहब ने किया। अभी उसके बाद सुबह लगभग 3 बजे हज़रत सैयद सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ अस्पताल परचम हासिल हुआ, वहाँ आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आपका साबरी झंडा शुरू हुआ था और कहाँ तक जाना है और कहाँ कहाँ गया? मेरा नाम शान अली कमाल साबरी नासरी है, और ये साबरी झंडा पैदल काफिला जो है ये बरेली शरीफ
नौमेला मस्जिद दरगाह हज़रत ख्वाजा नासिर मियाँ साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थानी से उठा है, जिसको 36 सालें हो चुकी हैं। ये 36वां साबरी झंडा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ये झंडा 21 अगस्त बरोज़ बुध के दिन बरेली शरीफ दरगाह ख्वाजा नासिर मियाँ से रवाना हुआ था। जो ये अपना रामपुर होते हुए यहाँ मुरादाबाद कल 0 पॉइंट पहुँचा। वहाँ तस्लीम भाई की फैक्ट्री में इस्तकबाल किया। यहाँ के सभी सज्जादगान और जो आशिकीन साबिर पाक हैं वहाँ पहुँच करके उन्होंने खैर मकदम किया। उसके बाद आज सुबह ये काफ़िला, ये साबरी झंडा कटघर स्थित जो दरगाह हाफिज साहब है वहाँ पहुँचे। वहाँ के सज्जादगान की हयातुन नबी साहब ने इसका इस्तकबाल किया। वहाँ से चल के दोपहर में 3 बजे ये काफ़िला, ये साबरी झंडा सुल्तान साहब की दरगाह पर पहुंचा। वहाँ आली जनाब नईम चिश्ती साहब ने इस्तकबाल किया। उसके बाद अब ये काफ़िला शाम में बाद नमाज असर शाम मुकम्मल साहब ईदगाह पहुंचा और यहाँ फुल शरीफ और खैर मकदम हुआ। साबरी झंडे के आए हुए ज़ायरीनों का फूल मालाओं से पूरे मुरादाबाद में जगह जगह सभी खानकाहों में दरगाहों पे सभी अक़ीदतमंदों ने जगह जगह फूलों से इस्तकबाल किया। पानी का इंतज़ाम किया है गर्मी की शिद्दत में और यहाँ लंगर का अहतमाम किया। अब यहाँ ही क़याम के बाद सुबह इंशाअल्लाह ताला ये अपने कदीमी रास्ते पर रवाना होगा, जो नूरपुर, नैठौर, नजीबाबाद, हरिद्वार होते हुए ज्वालापुर होते हुए 3 सितंबर को 9 गज़े पीर बाबा दरगाह पर पहुँचेगा रहमतपुर। वहाँ से वहीं क़याम के बाद सुबह 4 सितंबर को ये कलिया शरीफ दरगाह साबिर पाक के लिए रवाना होगा और बाद नमाज असर कुल शरीफ के बाद सज्जादा नशीं शाह अली एजाज साहब के दस्ते मुबारक से मज़ार पाक पर बुलंद दरवाज़े पर ये परचम कुशाई होगी, जिसमें मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की जाएगी। और खुसूसन इस साबरी झंडे का जो पैगाम है वो उर्स साबिर पाक का आगाज़ है। ये बरेली से साबरी झंडा जो उठता है पूरे देश में इससे धूम मचती है कि साबिर पाक का उर्स आ चुका है। तमाम आशिकीन साबिर पाक उर्स में जाने की तैयारी करने लगते हैं और ये 4 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला झंडा पेश होगा, परचम कुशाई होगी। उसी के साथ 756 में उर्स साबिर पाक का आगाज़ होगा। गुल्लू मियां साहब, ये आज यहाँ तशरीफ़ फरमाए, रात को यहीं रुकेंगे साबरी झंडे के साथ में सब लोग, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बस मैं इन तमाम हजरात के लिए दुआ करता हूँ कि लगभग 80 आदमी इनके साथ हैं, सूफी वसीम साहब और कमाल साहब के साथ, और यही हर साल की तरह इस साल भी इसकी सरपरस्ती निगरानी करते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात को सेहत सलामती से रखे और जितने इनके साथ में जो लोग आए हैं आशिक साबिर पाक और आशिक रसूल, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इनको खैरियत से, आफियत से, इज्जत से और सेहत के साथ कलिया शरीफ तक पहुँचाए और ये सिलसिला हमेशा जारी सारी रहे। यही मेरी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनकी झंडे शरीफ की बरकत से हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे मुल्क को कामयाबी कामरानी अता फरमाए। इन दरबारों से, इन खानकाहों से हमेशा भाईचारे का, मोहब्बत का, खुलूस का पैगाम दिया गया है और आज भी यहाँ पर तमाम मुल्क के लिए, शहर के लिए और हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ शरीक होते हैं, उन सब के लिए दुआ की गई है। मैं रामपुर से मियाँ साहब, मेरे भाई तशरीफ़ लाए हैं इकराम मियाँ साहब, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि ये सब जो हमारे शान बशाना रहे। इकराम मियां साहब कुछ कहना चाहेंगे? मुबारक, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साबिर पाक में जाएँ और वहाँ पर मखदूम पाक का खैर हासिल करें। जी हजरत, पहले तो आपका नाम।